Hi and welcome to Tarot Insights Oracle. Today we are going to see if your person is going to reach out to you. This is a no contact situation reading. So if you have not yet subscribed to my channel, please do so I can connect with your energies and give accurate messages. अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं करा है so please do that. और notifications आइकन यू कैन क्लिक ऑन दैट सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए, राइट? सो लेट्स सी if your person is going to reach out to you. What all things we are going to check. हम current energies check करेंगे. What is the current energies of your person? What are their true feelings? Will they reach out to you? What should you do if they reach out to you? अगर वो reach out करते हैं या अगर वो reach out नहीं करते हैं, accordingly आपको क्या करना चाहिए and a final advice for you. So we will start the reading and for this reading अगर आप चाहते हैं एक फ्री yes or no reading तो आप comment में अपना question डाल सकते हैं and I can do a free yes or no reading for you without any charges so that you can get a little more clarity. आपको clarity मिल सके कि आपकी situation क्या है क्या नहीं है. And let's begin with the reading. So first we are going to check the current energies of your person. So I am going to start with the Romance Angels Oracle cards. I'm going to shift this a little bit. Okay. Okay, we'll see current energies of your person, current energies of my viewers person. जो भी person आपके mind में है no contact situation में, let's see उनकी क्या current energies हैं. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज हैं. व्हाट आर द एनर्जीज इन द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स, द पर्सन दैट इज ऑन देयर माइंड. ओके, राइट नाउ एज आई सी, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो हैं बट दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू. दे माइट बी कॉन्टेम्पलेटिंग, कुछ ना कुछ तो वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है राइट नाउ दैट मे बी कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं या कोई सिचुएशंस हैं ऐसी जिसकी वजह से वो इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं. अभी आपकी बात नहीं हो रही है बट कहीं ना कहीं उनकी रोमांटिक फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आपके साथ इवन मैरिज प्रपोजल भी कर सकते हैं, राइट? दे कैन प्रपोज मैरिज विद यू. सो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको लेकर मैरिज भी है. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइन कि एनर्जी उनकी अभी ये चल रही है. इवन दो नो कॉन्टैक्ट में है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है या वट एवर इट इज़, ठीक है? तो आप आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग दैट आई एम स्टार्टिंग विद. बहुत ही ब्यूटिफुल रीडिंग चल रही है एंड आई फील दिस इज़ गोइंग टू बी beginning of a new chapter in your life. Maybe this is a time for you and for your partner to think on certain issues जिनके ऊपर आपको contemplate करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आपको work on करने की ज़रूरत है. मे बी कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं, मे बी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से हो सकता है. किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या किसी चीज़ के ऊपर आप डिसएग्री कर रहे हैं. इट्स ओके, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हर रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं बट वो डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर उनके ऊपर बात करके, कॉन्वर्सेशन करके आपको और पता चल सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली is the course of action that you can take in your relationship, and I think this will go really far, right? This is a beautiful message from the romance angels for you and your partner. Okay, what else?
करंट एनर्जीज जो उनकी चल रही हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ दिस होल रीडिंग एज वेल. लेट अस सी व्हाट एल्स. मी अ सेकंड. करंटली उनके मन में क्या चल रहा है. रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं और वेडिंग का भी साइन मुझे आ रहा है. एनर्जीज मिल रही हैं मुझे कि वो कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल भी करना चाह रहे हैं. लेकिन अभी एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है, कौन से इश्यूज़ हैं जो वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या अगर रोमांटिक फीलिंग्स हैं उसके बाद भी क्या चीज़ें हैं जो वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट्स सी. Holy Spirit, Holy Guides, Holy Angels, my love team, please guide me. मुझे ये भी साइन आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर कैसे चीज़ों को सेटल किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, सो दैट आगे कभी जाके ना उस तरह की सेम चीज़ें रिपीट ना हो. सो दैट जब वो मैरिज प्रपोज करें या आपकी आने वाली जो लाइफ है उसमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिपीट ना हो. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ आस्किंग देम टू डू. बाकी लेट्स सी. ओके. क्योंकि यहाँ पे मुझे रोमांटिक फीलिंग्स तो मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दे आर डिवोटेड टुवर्ड्स यू. वो अभी भी आपके बारे में सोच के, पुरानी मेमोरीज़ को सोच के, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड फीलिंग वेरी कंप्लीट. दे जो बटरफ्लाइज होती है ना, बटरफ्लाइज का साइन सिंबल आ रहा है, राइट. तो वो कहीं ना कहीं दे स्टिल हैव दैट वेरी डीप इमोशनल फीलिंग्स फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे मे बी दे माइट बी फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट अलोन. मे बी दे आर फीलिंग अ लिटिल जेलस ऑफ समथिंग. तो कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो वो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ना दे आर अ लिटिल मे बी हर्ट एंड दे आर थिंकिंग ऑफ हाउ टू लेट गो ऑफ दोज सिचुएशंस. तो जो आपके उनके साथ कनेक्शन है ना, जो जितना डीप इमोशनल कनेक्शन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो कि है, दे फील कि वो कनेक्शन को कैसे बरकरार रखा जाए. दे वॉन्ट दैट वट एवर दे डू इन द फ्यूचर दैट शुड बी परफेक्ट. जो भी, जिस तरीके से भी वो रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, वो एक प्रॉपर तरीके से लेकर जाएं, जिसकी वजह से वो कई चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कई ऑप्शंस देख रहे हैं कि किस तरीके से बात करी जाए या किस तरीके से सिचुएशन को आगे लेकर जाया जाए, राइट. सो हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, एग्जैक्टली हाउ दे कैन मूव अहेड. ओके, आई वांट टू सी फ्रॉम टैरो व्हाट एल्स देयर ट्रू फीलिंग्स. Holy angels, Holy Spirit, Holy Guides. True feelings of the person. सोच तो रहे हैं, डीप कॉन्टेम्पलेशन में हैं. दिमाग बहुत चल रहा है. दे माइट बी, हाँ देखिए सेम थिंग, दे माइट बी कनेक्टिंग विद somebody who is knowledgeable, somebody, किसी ना किसी से तो सलाह ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं. somebody maybe in their family, they are connecting, they are asking, they are contemplating, and वो चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उन चीज़ों से आगे बढ़ के कैसे वो इस रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दे सकें, नए तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें. बिकॉज़
दे डोंट वांट, जो पहले जो चीज़ें हुई हैं ना, दे डोंट वांट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट वांट टू होल्ड ऑन टू थिंग्स। वो नहीं चाह रहे हैं कि जो भी पहले चीज़ें हुई हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जाए, और वो चीज़ें दिमाग से जा भी नहीं रही हैं। कुछ चीज़ें जो भी डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो भी हुए हैं, वो चीज़ें दिमाग से जा भी नहीं रही हैं, बट वो चीज़ों को आगे लेकर नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। सो दे माइट बी कनेक्टिंग विद समवन, किसी ना किसी से तो बात कर रहे हैं। देखिए अपने, ओके ओके, जो भी मे बी कुछ उन्होंने बिट्रेयल फील करा है, मे बी उन्होंने जेलसी फील करी है, या मे बी बिट्रेयल फील करा है, बट न्यू बिगनिंग्स तो चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, इवन दो वट एवर हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, जो भी चीज़ें हुई हैं इन द पास्ट, दे स्टिल वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ऐसा नहीं है कि दे डोंट वॉन्ट टू connect with you, they do want to connect with you, but they want to take a leap of faith as well. But जो भी चीज़ें हैं हुई हैं in the past, they are still contemplating, they are still thinking on those things. वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग से जा नहीं रही हैं, but still they want to take a step forward. आगे भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन पास्ट में भी थोड़ा सा स्टक एनर्जी नज़र आ रही है, राइट? ओके, एंजल आंसर्स से हम कंफर्म करते हैं, विल दे रीच आउट टू यू, क्या सिनेरियो है? ओके, विल दे रीच आउट टू यू, विल दे रीच आउट टू यू? ओके, will they reach out to you, will they reach out to you? ओके, हो सकता है अभी नहीं, मे बी नॉट सो सून, बट मे बी इन द नियर फ्यूचर। अभी बहुत जल्दी हो सकता है इमिजिएटली वो एक्शन ना लें, बट इन द नियर फ्यूचर इट इज़ पॉसिबल। तो अगर आप सोच रहे हैं कि विद इन अ डे और 2 और वीक, तो दैट इज़ अनलाइकली। हो सकता है कि 1-2 दिन में वो रीच आउट ना करें, या 1 हफ्ते में रीच आउट ना करें, तो थोड़ा सा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव देम टाइम, बिकॉज अभी ना वो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू थिंक ऑन दिस रिलेशनशिप अ लिटिल मोर, दे वॉन्ट टू वे ऑल दी ऑप्शंस, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, सलाह ले रहे हैं किसी ना किसी से। दैट्स वाई अभी इमिजिएटली दे आर नॉट रीचिंग आउट टू यू। तो अगर आप अभी इमिजिएटली का सोच रहे हैं तो इट लुक्स अ लिटिल अनलाइकली, बट इन द नियर फ्यूचर देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो रीच आउट करेंगे, ठीक है? एंड जब वो रीच आउट करेंगे, उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक, यू विल फील अबंडेंट, दे विल, व्हेन दे कम बैक, दे विल फील abundant, they will come to you with open heart, अपना everything, they will love you like anything, बहुत vibrant energy के साथ they will come back to you and they will make sure that everything works well. तो उस चीज़ के लिए you will have to give them some time, कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। You can't expect everything, जो भी अगर हुआ है, जो यहाँ पे भी एनर्जी आई थी, वेडिंग वाली एनर्जी, द सेम एनर्जी, अबंडेंस। तो इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टर्म, आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू लेट देम कॉन्टेम्पलेट, उनको अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने दीजिए, ताकि व्हेन दे कम बैक दे फील अबंडेंट इन देमसेल्व्स, एंड वो आपके साथ भी अबंडेंस के साथ आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। You feel on top of the world when they come back. So अभी immediately तो नहीं, but हाँ definitely make sure कि जब वो वापस आएँ, then till then you also contemplate, तब तक आप भी थोड़ा सा अपना mind मेकअप करिए कि how you want to take this relationship forward, right? क्या चीज़ें हैं जो आपको भी अपने दिमाग में रखनी है, right? The advice what you should do,
जब वो वापस आएंगे, अभी के लिए भी और जब वो वापस आएंगे तब के लिए भी। तो लेट्स सी अभी, क्योंकि वो इमिडिएटली वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, तो लेट्स सी कि इस वक्त के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, सो दैट आप थोड़ा सा एट पीस फील करो। क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर एक टाइप ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन कहीं ना कहीं मन में फीलिंग आने लगती है व्हेन यू गेट दिस काइंड ऑफ अ मैसेज कि अभी इमिडिएटली नहीं रिकन्सिलिएशन हो रहा है, राइट। सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? What is the advice for my viewers? Okay, again same thing। देखिए वो अपने ऑप्शंस को वे कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वो जो भी ऑप्शन को पिक करेंगे, ऑप्शन इन द सेंस नॉट दैट आई डोंट सी एनी थर्ड पार्टी ओवर हियर। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का कोई भी इन्फ्लुएंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट ऑप्शंस इन द सेंस कि वो किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, सो दैट वो सारी मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना हो, राइट। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप भी थोड़ा सा उस तरीके से सोचें, अपने पावर में आएँ, मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर थॉट ना देके अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन करें, कुछ पीस ऑफ माइंड अपने माइंड में लाएं, अपने बॉडी में, सोल में, सो दैट जब वो एक्चुअली व्हेन दे गो हेड एंड दे प्रपोज यू अगेन, या फिर आपका रिकन्सिलिएशन होता है, वॉट एवर हैपन्स, तो आप you also feel powerful, you don't feel depressed or you don't feel like going ahead in the relationship। तो आप तब तक खुद भी आप देखिए कि कैसे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाया जा सकता है, बिकॉज दे आर डूइंग द सेम। सो द सेम मैसेज हैज़ कम फॉर यू ऑल्सो, कि क्योंकि वो भी ऑप्शंस देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कैसे रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जाए, तो आप भी उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप भी देखिए कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं इन द पास्ट, सो दैट यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन। और एक न्यू बिगिनिंग आ रही है with the ace of wands, a new powerful beginning in your relationship is coming। तो जो वो powerful relationship आ रही है उसके लिए आपको make sure करना है कि आप उन चीज़ों को let go करिए, जो चीज़ें those which do not serve you for your higher purpose, and उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो actually आपकी relationship को empower करें, आपकी relationship को और strong बनाएं, ताकि कोई भी किन्हीं भी चीज़ों से आपकी रिलेशनशिप में कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। लेट्स सी द एडवाइस इफ़ एंड व्हेन दे कनेक्ट विद यू। जब वो आपसे कनेक्ट करेंगे उस टाइम के लिए व्हाट इज़ द एडवाइस? Okay, see, when they connect with you, जब भी in the near future, जब भी आपसे वो कनेक्ट करते हैं, you have to make sure कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप में ट्रूथफुल रहें, ऑनेस्ट रहें, चीज़ों को छुपाएं ना, और मेक श्योर करें कि आप किसी भी तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, या फिर अपने को सुपीरियर, दूसरे को डिप्राइविंग देम ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस, या कोई भी चीज़ होती है मेंटली, फिज़िकली, किन्हीं भी चीज़ों के लिए आप उनको डिप्राइव ना करें, और खुद भी एम्पावर्ड रहें, खुद भी मेक श्योर कि आप, जो मुझे एनर्जी आ रही है ना वो यही आ रही है कि आपको मेक श्योर करना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। ट्रांसपेरेंसी रहने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यूज़। बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब वो आएंगे यू विल बी वेरी ऑनेस्ट, दे विल ऑल्सो बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट हैज़ हैपन, एंड इट विल get you out of this situation of depression and anxiety। जो आपको sleepless nights आ रही हैं, जो आपको
बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग इन योर माइंड. यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. बिकॉज यहाँ पे यू विल बी वेलकमिंग दिस रिलेशनशिप विद ओपन हार्ट्स. यू विल बी फीलिंग वेरी पावरफुल. यू विल बी फीलिंग कि चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं. थिंग्स आर मच बेटर देन व्हाट दे वर बिफोर, राइट. सो मेक श्योर कि आप अपनी रिलेशनशिप में, आप भी आपके पार्टनर भी, इन दिस रिलेशनशिप यू बोथ आर एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट. चीज़ें ना छुपाएं, एक दूसरे को एम्पावर करने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे की गलतियां निकालें. बिकॉज आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, एक दूसरे की गलतियां निकालना, एंड समटाइम्स दैट मेक्स अ रिलेशनशिप ब्रेक. तो उस चीज़ में आप ध्यान रखें. एंड यस, पावर ही आ रही है. दे विल, व्हेन दे रीच आउट टू यू ना, दे विल बी इन देयर एक्सट्रीम power of like a person who wants to give everything in the relationship. एक spirituality base, एक mentally, physically, emotionally empower होके आएंगे when they come back to you. So you have to make sure कि आप भी उसी state में रहें जब वो वापस आएं, right? A final advice from the angels for this relationship, for your relationship. Final advice from the angels, your Holy Spirit, Holy Guides, Holy Angels. एक final advice for your loved ones are safe and pray from the heart. जो भी आपकी वरीज़ हैं अबाउट योर पार्टनर, जो भी आप सोच रहे हो उनके बारे में, अगर आप ये फील कर रहे हो वो ठीक हैं, नहीं हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में. सिर्फ वो वापस आएंगे नहीं चल रहा होएगा, कई चीज़ें चल रही होती हैं. हम डीप टॉक्स कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ, एंड यू फील समटाइम्स यू फील सेफ विद देम, एंड विदाउट देम यू फील अनसेफ. तो जस्ट प्रे फ्रॉम योर हार्ट about this relationship. This is going to be a wonderful relationship going forward, and just keep your heart and mind open. अपना heart open रखें. Make sure that जो भी guidance उनको दी जा रही है बहुत ही समझदारी से दी जा रही है, और relationship और आपका bond स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी जा रही है. तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन उनको कुछ नेगेटिव बोलेगा आपके रिलेशनशिप के बारे में, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होगा. जो भी अगर सलाह दी जा रही है, इट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप. ऑलराइट, एंड थिंग्स, द चैलेंजेस आर ऑलमोस्ट ओवर. दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग. अभी के लिए इमीडिएटली हो सकता है चीज़ें ठीक ना हो, बट इन द नियर फ्यूचर आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा. एंड जो भी आपके चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हो, उन चैलेंजेस से आप बाहर निकल पाओगे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर. सो दिस वॉज माई एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ डू comment below 777, 666 or anything else that you like to connect with the energies of this reading, or please do subscribe to my channel so that मैं आपके एनर्जीज से कनेक्ट होके और मैसेजेस आपको दे सकूं. ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड टेक केयर.